जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपकी पाठ पुस्तक वसंत का पाठ 14 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है अकबरी लोटा। बच्चों, अकबरी लोटा के जो लेखक हैं वह हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा, जिसका जन्म 21 सितंबर 1895 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, मैं बता दूं कि अन्नपूर्णानंद वर्मा का जीवन परिचय मैं अपने पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूं और एक पेज का सारा व्याख्या भी बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अन्नपूर्णानंद वर्मा ने जो कहानी है अकबरी लोटा, एक हास्यपूर्ण ढंग से लिखा है और इस कहानी में इन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से इसको प्रस्तुत किया है तथा इन्होंने बताया कि परेशानी के समय में परेशान ना होकर समझदारी से किस तरह से समस्या का हल निकाला जा सकता है और एक सच्चा मित्र के काम भी आता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। अकबरी लोटा में यहाँ पे लेखक ने कहा है एक व्यक्ति के बारे में, लाला झाऊलाल, जिसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनके जो मकान था वो काशी के ठठेरी बाजार में था और वहाँ नीचे मकान के दुकानें भी चलती थी, जिसे 100 रुपये मासिक किराया आता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। ठीक है, लेकिन 250 रुपये उन्हें एक साथ देखने को नहीं मिलता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे एक का एक 250 रुपये की मांग की और वे एक बार डर गए, लेकिन उन्होंने यह व्यथा व्यक्त नहीं की और उन्होंने बड़े ही रोब से कहा कि मैं 250 रुपये तुझे लाके दे दूंगा, तुम भीख मत मांगो। लेकिन 4 दिन बीत गए और पंडित झाऊलाल को 250 रुपये नहीं मिल सके, इसलिए वो बहुत परेशान थे और 5वें दिन घबराकर उन्होंने अपने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें कल शाम तक अगर पैसे मिल जाएगा तो लाके आपसे मिलूँगा। आज वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन था और 250 रुपये गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धो देना। ठीक है, यानी सारी औकात उनके सामने आ जाती, उन्हें पैसे नहीं मिले थे और इस कल्पना मात्र से पंडित झाऊलाल बहुत डरे हुए थे, लाला झाऊलाल डरे हुए थे। इसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सकें तो क्या होता। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। ठीक है, उधेड़ बुन का अर्थ है बच्चों फिक्र में। लेखक कह रहे हैं कि आज शाम को लाला झाऊलाल के मित्र जो थे पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। लाला झाऊलाल उसका इंतजार कर रहे थे और सोच भी रहे थे अगर वह नहीं आए तो फिर क्या होगा, या कहीं रुपए का वो प्रबंध ना कर सके तो क्या होगा। इस तरह के कई सवाल उनके दिमाग में आते जा रहे थे। इसी फिक्र में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही थी। ऐसी घबराहट के कारण उन्हें प्यास लगी और उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था तो उनकी पत्नी पानी लेकर ऊपर छत पर चली आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। यहाँ प्रकट का अर्थ है उपस्थित। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जब लाला झाऊलाल ने पानी लाने के लिए आवाज़ दी तो नौकर के बजाय उनकी पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वह जल्दीबाजी में क्या की थी, गिलास लाना भूल गई थी और वह लोटा ही लेकर आ गई थी। उनकी पत्नी लोटा भी वह लाई थी जो लाला झाऊलाल को उसकी बिना ढंग की, ये जो बेढंगी दिया है यानी बेकार, ठीक है, बिना ढंग की सूरत के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ
चिलम रही हो। ठीक है, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जिस लोटे में लाला झाऊलाल की पत्नी पानी लाई थी वह वैसे तो नया था, 1-2 साल पहले का ही बना होगा, परंतु उस लोटे की जो बनावट थी वह कुछ इस तरह की थी कि देखने पर लगता था कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति पत्नी अपनी पति का ना हुआ वह पति कैसा। ठीक है, यहाँ लेखक ने फिर कहा है कि लाला ने लोटा ले लिया, वह अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, इस कारण कुछ नहीं बोले, जबकि उन्हें वह लोटा एक आंख भी नहीं भाता था, यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और इसी को सभ्यता कहते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है कि जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ तो वह किसी और का कैसे हो सकता है, यानी सभी पत्नियों को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर चू कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लेखक कहते हैं अब लाला ने सोचा कि अभी उनकी पत्नी लोटे में पानी लेकर आई है, वह सही है, अगर अभी लाला ने कुछ भी बोला और उनकी पत्नी बुरा मान गई तो हो सकता है कि उन्हें बाल्टी में ही भोजन करने को मिले, तब लाला क्या करेंगे। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। ठीक है, लेखक कहते हैं मुडेर, मुडेर का अर्थ होता है यहाँ पे किनारा। बच्चों, लेखक कह रहा है कि लाला ने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लिया और पानी पीने लगा। उस समय वे छत के किनारे के पास ही खड़े थे। लेखक कहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में कई नियम बनाए थे और वो नियम थे कभी कभी खड़े होकर पानी ना पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने पता नहीं यह भी नियम बनाया है कि नहीं कि छत के किनारे पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं, वहां नीचे गली की ओर चल पड़ा। लेखक कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि किसी बड़े बुजुर्ग ने कभी नहीं कहा कि छत के किनारे के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। लाला झाऊलाल मुश्किल से ही 1-2 घूंट पानी ही पिए होंगे कि पता नहीं उनके हाथ से कैसे उनका हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटा इस तरह गिरा कि वह इधर उधर टकराने के बजाय सीधा गली की ओर चल पड़ा। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। वेग का अर्थ होता है बच्चों गति, और ओझल यानी गायब। इजाद का अर्थ होता है खोज। लेखक कहते हैं कि वह लोटा उस गति से नीचे गली की ओर गया जिस गति में आसमान से उल्का पिंड नजर आते हैं, और उसी तेज गति से वह लोटा नजरों के सामने से गायब हो गया। लेखक किसी जमाने में न्यूटन नाम के खुराफाती वैज्ञानिक के बारे में बताया कि जिसने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, जिसे हम ग्रेविटिव कहते हैं, नाम की एक चीज की खोज की थी।
ऐसा लग रहा था कि आज वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यहाँ पे लेखक फिर कह रहे हैं कि लाला के होश उड़ गए, क्योंकि उनका घर तीसरी मंजिल पर और इतनी ऊंचाई से लोटे का गिरना कोई हंसी मजाक नहीं था। अगर किसी के सर पे गिरा तो उसका जो बुरा हाल होगा वह देखने लायक होगा। लेखक आगे कहते हैं, लाला अब घबराए हुए थे कि अगर किसी लोटा जो है किसी पर गिरा तो क्या होगा। ठीक है, कुछ हुआ भी ऐसा। ठीक है, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब एक दौड़ कर नीचे उतरे तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। ठीक है, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब लाला घबराए हुए थे कि अगर लोटा किसी पर गिरा तो क्या होगा, तो उसी समय कुछ हुआ भी ऐसा कि गली में जोर का शोर होने लगा। लाला को लगा कि आखिर में लोटा किसी न किसी के सर पर जरूर जाकर गिरा होगा, जो इतनी जोर से आवाज आई। लाला झाऊलाल जब तक घबरा कर नीचे आए तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नख सिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पे नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। ठीक है, यहाँ प्रधान का अर्थ है मुख्य, पूर्व यानी पहले। लेखक कहते कि जब लाला झाऊलाल को चीखाने चिल्लाने की आवाज आई तो वह नीचे दौड़ चले आए और उन्होंने देखा कि उनके आंगन में लोगों की भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ की एक मुख्य पात्र एक अंग्रेज है, जो सिर से पांव तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसके पैर पर शायद कुछ चोट लगी है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल सारी घटना को समझ गए कि आखिर में हुआ क्या है। गिरने के पूर्व लोटा यहाँ पे गिरने के पूर्व लोटा जो था वो एक दुकान के साइबान से टकराया और वहां टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ना क्या, गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के बाहरी हिस्से से टकराया था और उससे टकराकर वह अंग्रेज के पांव पर जा गिरा, जिससे अंग्रेज घायल हो गया। यहाँ लेखक आगे कहा है कि लेखक कहते हैं कि लोटे ने दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को पूरी तरह से सिर से पांव तक धो दिया और फिर उसी के जूते पर जा गिरा। ठीक है, उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं। यह सांगो पांग स्नान कराने का मतलब क्या हुआ कि उसने लाला झाऊलाल को अच्छे से भिगो दिया था। ठीक है, और वही जो है उस लोटे के मालिक थे। तब उसने एक काम यह भी किया था कि वह अपने मुंह को खोल कर खुला छोड़ दिया हो। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। कोश का अर्थ क्या होता है? खजाना। लेकर कहते हैं लोटे ने दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को पूरी तरह से सिर से लेकर पांव तक धो दिया और फिर उसी के जूते पर आ गिरा। तो उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक ही काम किया, वह चीखने चिल्लाने लगा और मालिक को दोषी ठहराने लगा।
लाला झाऊलाल को आज ही ऐसा मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का एक विशाल खजाना भी है। बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।